वेलकम टू ऑल ऑफ यू माय चैनल। आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 15 बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। If an alien from distant galaxy were to visit our planet Earth, the first thing that would amaze and baffle him would most probably be the enormous diversity of life that he would encounter। बोला अगर कोई दूसरी गैलेक्सी से कोई एलियन आता है, हमारी प्लेनेट अर्थ में विजिट करता है, तो वो अमेज हो जाएगा इतनी अनॉर्मस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ को देखकर। जितनी विभिन्नताएं पाई जाती है हमारे यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, उनको देखकर वो अमेज हो जाएगा। इवन फॉर ह्यूमन द रिच variety of living organism with which they share this planet never ceases to astonish and fascinate us। बोला कि इस रिच वैरायटी है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, ह्यूमन उसे शेयर कर रहा है इस प्लैनेट को, फिर भी वो इस रिच वैरायटी को, जितनी इनकी जो वैरायटी है, डाइवर्सिटी, उनको देखकर वो फैसिनेट हो जाता है। द कॉमन मैन वुड फाइंड इट हार्ड टू बिलीव दैट देयर आर मोर देन 20,000 स्पीशीज ऑफ एंड्स, 3 lakh species of beetles, 28,000 species of fishes and nearly 20,000 species of ऑर्चिड्स। बोला कि जो आम आदमी है उसे ये मानना मुश्किल होगा कि हमारे यहाँ प्लैनेट में 20,000 स्पीशीज पाई जाती हैं प्लैनेट्स की, 3 लाख बीटल्स की स्पीशीज पाई जाती हैं और फिशेस की 28,000 और नियरली 20,000 स्पीशीज जो है वो ऑर्चिड्स की पाई जाती है। इकोलॉजिस्ट एंड एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैव बीन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डाइवर्सिटी बाय आस्किंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बोला जो इकोलॉजिस्ट हैं और बायोलॉजिस्ट हैं, एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हैं, वो भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिग्निफिकेंस है इस डाइवर्सिटी का, जो ये पाई जाती है अर्थ में, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो उनके क्वेश्चंस क्या हैं, जैसे वाई आर देयर आर सो मेनी स्पीशीज, कितनी सारी स्पीशीज क्यों पाई जाती है। डिड सच ग्रेट डाइवर्सिटी एग्जिस्ट थ्रू आउट अर्थ हिस्ट्री। बोला कि ये हिस्ट्री अर्थ की हिस्ट्री में पहले भी पाई जाती थी। हाउ डिड दिस डाइवर्सिफिकेशन केम अबाउट, ये डाइवर्सिफिकेशन हुई कैसे। हाउ एंड वाई इज दिस डाइवर्सिटी इंपॉर्टेंट टू द बायोस्फीयर, ये जो डाइवर्सिटी है ये बायोस्फीयर के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। वुड इट फंक्शन एनी डिफरेंटली इफ द डाइवर्सिटी वॉज मच लेस। बोला अगर बोला तो फंक्शन कुछ और होता, काम कुछ और होता, ये अलग से कोई काम करती है कि डाइवर्सिटी कम पाई जाती। हाउ डू ह्यूमन बेनिफिट्स फ्रॉम द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, ह्यूमन्स को क्या बेनिफिट है इस डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ से। तो आगे है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी। इन अवर बायोस्फीयर इमेंस डाइवर्सिटी एग्जिस्ट नॉट ओनली एट द स्पीशीज लेवल बट एट ऑल लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन रेंजिंग फ्रॉम मैक्रोमोलिक्यूल्स विद इन सेल्स टू बायोम। बोला कि जो हमारा बायोस्फीयर है उसमें जो ये डाइवर्सिटी पाई जाती है वो सिर्फ स्पीशीज लेवल पर ही नहीं है, बल्कि वो बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशंस जो कि मैक्रोमोलिक्यूल्स, जो सेल्स जो होते हैं वो जिन मैक्रोमोलिक्यूल से बने होते हैं, वहां से लेकर बायोम तक ये जो डाइवर्सिटी है वो पाई जाती है। बायोडाइवर्सिटी इज द टर्म popularized by sociobiologist Edward William to describe the combined diversity at all the levels of a biological organization। बोला ये जो टर्म है बायोडाइवर्सिटी, ये किसने यूज किया था, एडवर्ड विलियम्स ने। इंपॉर्टेंट टर्म है, इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट का नाम है ये, नीट पॉइंट ऑफ व्यू से इन्होंने यूज किया था। क्या एक्सप्लेन करने के लिए, इन्होंने ये एक्सप्लेन करने के लिए यूज किया था कि ये जो पूरी कंबाइंड डाइवर्सिटी एट ऑल द लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए उन्होंने, इसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने एक कंबाइंड टर्म यूज किया था, उसका नाम था बायोडाइवर्सिटी। डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो अब हम सब इंपॉर्टेंट जो है वही डिस्कस करेंगे। और हमारे पास 3 सबसे इंपॉर्टेंट हैं, जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी एंड इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो सबसे पहली है जेनेटिक डाइवर्सिटी। देखिए, अ सिंगल स्पीशीज माइट शो हाई डाइवर्सिटी एट अ जेनेटिक लेवल ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज। बोला एक सिंगल स्पीशीज जो है वो हाई डाइवर्सिटी शो कर सकती है अपने जेनेटिक लेवल पर ओवर इट्स डिस्ट्रीब्यूशनल रेंज पर। द जेनेटिक वेरिएशन शोन बाय द मेडिसिनल प्लांट, एग्जाम्पल दिया हुआ यहाँ पे, एक मेडिसिनल प्लांट है कोई, रोवोल्फिया वोमिटेरिया, वो ग्रो करता है डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में, वो ग्रो करता है डिफरेंट हिमालयन रेंजेस में इन टर्म्स ऑफ पोटेंसी। कहीं पे वो पोटेंसी शो करता है, तो कहीं पे जो उसका एक्टिव केमिकल की कंसंट्रेशन है, और उस एक्टिव केमिकल का नाम है रेस्पिरेंस की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस करता है।
इंडिया हैज मोर देन 50, इंडिया है उसमें 50,000 से ज्यादा जेनेटिक डाइवर्सिटी के राइस पाए जाते हैं और 1,000 वैरायटी के मैंगोज पाए जाते हैं। सेकंड है स्पीशीज डाइवर्सिटी, द डाइवर्सिटी एट द स्पीशीज लेवल पे यहाँ पे डाइवर्सिटी शो की हुई है। फॉर एग्जाम्पल कि वेस्टर्न घाट्स में बहुत ज्यादा ग्रेटर अमाउंट में एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी पाई जाती है, जबकि ईस्टर्न घाट में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पे कम डाइवर्सिटी पाई जाती है एम्फीबियन स्पीशीज की। और थर्ड है इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एट द इकोसिस्टम लेवल पर अगर हम बोलें तो इंडिया जो है, यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल दिया हुआ है, वहां पे यहाँ इंडिया में डेजर्ट पाया जाता है, रेन फॉरेस्ट पाया जाता है, मैनग्रोव्स पाया जाता है। मैनग्रोव्स जो होते हैं वो ओशियंस के आसपास का एरिया होता है, कोरल रीफ्स पाए जाते हैं, वेटलैंड्स पाए जाते हैं, एस्चुरीज एंड अल्पाइन मिडोज पाई जाती हैं, हैज अ ग्रेट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी पाई जाती है। जबकि कोई एक स्कैंडिनेवियन कंट्री है नॉर्वे, वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं पाया जाता है। बोला इट हैज टेकन मिलियन ऑफ ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन, बोला मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं एवोल्यूशन को होने में, टू अकोमुलेट दिस रिच डाइवर्सिटी इन नेचर, इस तरह की डाइवर्सिटी को अकोमुलेट करने में। बट वी कुड लॉस दैट वेल्थ इन लेस देन 2 सेंचुरीज इफ द प्रेजेंट रेट्स ऑफ स्पीशीज लॉसेस कंटिन्यू। बोला कि अगर जिस तरह से स्पीशीज का लॉस, जिस रेट से स्पीशीज का लॉस चला हुआ है, अगर वो कंटिन्यू रहा तो 2 सेंचुरी से भी कम टाइम में हम अपनी इस वेल्थ का लॉस कर देंगे। Biodiversity and its conservation are now vital environmental issues of the international concern as more and more people around the world begins to realize the critical importance of the biodiversity for our survival and well-being of the planet। बोले जो ये बायोडाइवर्सिटी और इसकी कंजर्वेशन है, ये अब एक वाइटल एनवायरमेंटल इशू बन गया है, इंटरनेशनल कंसर्न बन गया है, ये एक इंटरनेशनल लेवल पर एक वाइटल एनवायरमेंटल इशू बन गया है। और ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं अब ये रियलाइज कर रहे हैं कि जो क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है बायोडाइवर्सिटी की, कितनी जरूरी है हमारे सर्वाइवल के लिए और इस प्लेनेट के वेलबींग के लिए।